गुड मॉर्निंग गाइस। हम जा रहे हैं कुलधारा विलेज। कुलधारा विलेज जैसलमेर से 18 किलोमीटर आगे पड़ता है। और ये जो विलेज है इसकी बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं। तो चलो आओ देखते हैं ये विलेज है कैसा। अब हम पहुंच चुके हैं कुलधारा के प्रवेश द्वार पर, जो इसका एंट्री गेट है। और एंट्री गेट बहुत सुंदर बना रखा है। ये जो गाड़ियां अभी खड़ी हुई है शायद यहाँ पे कोई टिकट सिस्टम है। तो चलो देखते हैं आगे चल के यहाँ पे कितने रुपए की टिकट है। कुलधारा ₹70 बाहर के भी 70 हमारे 70 आपके भी 70। 70 रुपीज़ ये टिकट। लो ये लो ये लो ये लो। हाँ आगे ले लो सब। हम 2 पर्सन हैं और हमारे पास एक बाइक है और इन्होंने 70 रुपीज़ चार्ज किए और जो कार में थे उनसे भी 70 चार्ज कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में व्हीकल का ही चार्ज कर रहे हैं, ये पर्सन का चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो जो आपके पास कार है उसका 70 रुपीज़ ही चार्ज करेंगे ये आपसे। अब हम पहुंच चुके हैं कुलधारा विलेज। तो चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या है अंदर। क्या कोई भूत है सच्ची में अंदर? ये घर हुआ करते थे मगर गांव वाले रात ही रात में सब छोड़ के चले गए गांव। जब से ये ऐसा ही पड़ा है खंडर खाली। ये नेवलों ने अपने घर बना रखे हैं। किसी के घर में घुसो और किसी के घर से बाहर निकल जाओ, सारी दीवारें टूटी हुई हैं। कहीं से भी कहीं पे भी निकल जाओ। ये अभी न्यू बनाया है। वीडियो बना रहा हूँ पूरा बन गया। हाँ, ये गांव देखने में बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही सुंदर बना रखा है इस गांव को। उस टाइम में तो ये और भी सुंदर लगता होगा जब यहाँ लोग रहते होंगे। बहुत सुंदर है।
इसमें से कुछ पुराना है, कुछ रिपेयर करके फिर से बनाया है। कुलधरा इस गांव का नाम है और ये गांव बसा था सन 1291 में, जो कि पालीवाल लोगों ने बसाया था। मगर अब इस गांव में कोई भी नहीं रहता है और ये गांव बिल्कुल ही खाली पड़ा है, बिल्कुल वीरान। और लोग कहते हैं यहाँ पे भूत रहते हैं। यह गांव सब लोग छोड़ के चले गए और छोड़ के इसलिए गए क्योंकि जो जैसलमेर के राजा थे उनका यहाँ की एक लड़की पर दिल आ गया और वो उसको अपनी रखेल बनाना चाहता था। तो उन्होंने गांव वालों को 2 दिन का टाइम दिया, या तो आप खुद लड़की को भेज दो या तो हम सबको मार के लड़की को ले जाएंगे उठा के। तो गांव वालों ने एक पंचायत की और फिर उनकी प्लानिंग हुई यहाँ से सब कुछ छोड़ के चले जाने की। तो गांव वालों ने अपने घर के नीचे से सुरंग बना के रातों रात ये गांव छोड़ के चले गए वो सब के सब। और जब से ये गांव खंडर की तरह ही पड़ा हुआ है और किसी को भी नहीं पता वो कहाँ गए। जो पालीवाल समाज के लोग थे उनका आज तक नहीं पता लगा वो ये जब गांव छोड़ के गए तो कहाँ गए, कहाँ जाके बसे, किसी को आज तक उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और लोगों का ये कहना है यहाँ पे रात को बच्चों के रोने की आवाज़ आती है और भूत रहते हैं यहाँ पे, ऐसा बोला जाता है यहाँ के लिए। और यहाँ की सारी दीवारें टूट चुकी हैं, कुछ रिनोवेट कर रखी हैं दोबारा से टूरिस्ट के लिए। और इधर दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, सिर्फ बंजर ज़मीन है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर किसी भी घर में छत नहीं है, बस जो गांव के सेंटर में जो घर हैं बस उन्हीं के ऊपर छत हैं और बाकी किसी भी घर पर कोई भी छत नहीं है। यहाँ पर एक शंकर जी का मंदिर है बट उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है। ये वो मंदिर है मगर कोई मूर्ति नहीं, कोई पूजा नहीं। जब से ये गांव खाली हुआ है, जब से कोई पूजा नहीं हुई इस गांव में, ना कोई मूर्ति है इस मंदिर के अंदर। ये गांव 17वीं शताब्दी से खाली पड़ा हुआ है।